जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले सस्य विज्ञान का जो हमारा प्री बोर्ड का पेपर है, मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं अपना पेपर। जो हमारा टाइम है, ये 2.5 घंटे का हमारा टाइम है पेपर हल करने का। जो पूर्णांक होता है, ये 50 नंबर का पूर्णांक होता है। आप जानते हैं एजी में जो हमारा सब्जेक्ट का पूर्णांक होता है वो 50 नंबर का होता है। 50 नंबर प्रैक्टिकल के मिलते हैं। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डालना है और ये हमारा जिस कैंडिडेट का नाम, ये कैंडिडेट का नाम ये आपकी कक्षा पड़ी हुई है। और ये सस्य प्री बोर्ड का पेपर है, ये सस्य विज्ञान सब्जेक्ट कक्षा 11। तो आइए, ये समय यहाँ पर दिया है 2.5 घंटे और नोट में आपको दिया है, ये आपको तो पढ़ना ही, चाहे जो भी आप परीक्षा दें, नोट में दिया है उसको आप पढ़े, एक बार सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए। तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और जो हमारे पास दो में कह रहा है प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय तथा प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय संख्या है, उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 से 11 अति लघु उत्तरीय हैं, इनके उत्तर प्रत्येक 20 शब्दों के अंतर्गत दीजिए। आपसे कह रहा है इनके उत्तर 20 शब्दों के अंतर्गत देना है। आइए अब देख लेते हैं 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 12 से 14 तक उनके उत्तर प्रत्येक अधिकतम 200 शब्दों के अंतर्गत दीजिए। 200 शब्दों के अंतर्गत आपको देना है। जो हमारे पास चौथे में कह रहा है प्रश्न संख्या 15 से 17 तक दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। और जो हमारे पास पांचवा है सभी प्रश्न के अंक निर्धारित हैं, जो आपको प्रश्न है उसके सामने आपके अंक निर्धारित हैं, ये कह रहा है। तो आइए अब देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, हमारे कौन से क्वेश्चन आए थे प्री बोर्ड एग्जाम में। तो आइए देखते हैं हमारा ये पहला क्वेश्चन है का, कह रहा है गेहूं की सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। जो आपकी गेहूं की खेती पढ़ाओगा तो उसमें जानते होंगे जो हमारी गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई की अवस्था है। आइए पहले मैं आप लोगों को ऑप्शन बता दूंगा। पहले ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में दाना बनने की अवस्था में, सेकेंड ऑप्शन में दुधिया अवस्था में, जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है शिखर जड़ बनने की अवस्था में, या CRI, इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं CRI। फिर टिरलिंग गांठ से कल्ले निकलते ने की अवस्था में। तो आप जानते हो गेहूं की खेती पढ़ा होगा तो उसमें शिखर जड़ बनने की अवस्था में इसकी सिंचाई करते हैं, गेहूं की महत्वपूर्ण सिंचाई शिखर जड़ बनते समय। आइए देखते हैं का में, जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदाएं। तो अब आप जानते हो जो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है वो हमारी जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा जलोढ़ मृदा है। तो आइए देखते हैं गा, सामान्य मृदाओं का निरपेक्षिक आपेक्षिक घनत्व तो कितना होता है। यह क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांस है। तो आइए देखते हैं, जो हमारे पास इसका थर्ड ऑप्शन है ये सही है, 2.65 जो सामान्य मृदाओं का निरपेक्षिक आपेक्षिक घनत्व होता है 2.65 होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। आपको बताना है निम्नलिखित ये जो आपको तत्व दिख रहे हैं इनमें से कौन सा सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो मैग्नीज, मैग्नीज जो आपका सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। फिर आपके निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप लोग पेपर हल करना चाहते हैं कैसे पेपर हल करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपको कैसे पेपर हल करना है। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड का पेपर है। अगर आप लोगों के अभी प्री बोर्ड के पेपर नहीं हुए तो यह पेपर देख रहे हैं, आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, बहुत ही लाभ होने वाला है। आपको यहीं से कुछ क्वेश्चन जरूर अवश्य ही देखने को मिलेंगे अपने प्री बोर्ड एग्जाम में या हाफ ईयरली के एग्जाम में। तो आइए देखते हैं हमारे निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन चालू हो गए जो 1 नंबर में आते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरे को, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है पूसा सुगंध 3 किस फसल की प्रजाति है। आपको बताना है पूसा सुगंध 3 किस फसल की प्रजाति। अगर आप लोगों ने प्रजाति पर अगर प्रजाति अभी तक नहीं याद किया है तो मैं इस पर एक सीक्रेट वीडियो बना दूंगा, उसको आप देखकर याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो पूसा सुगंध 3 जो हमारी प्रजाति है वो धान की है, धान की। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपसे कह रहा है मूंगफली की गुच्छेदार किस्मों की बीज दर प्रति हेक्टेयर। तो आप जानते होंगे 100 से 110 केजी किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गुच्छेदार मूंगफली की बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। आइए देखते हैं चौथा, चट्टानों के टूटने फूटने को क्या कहते हैं। जो जानते होंगे चट्टानों के टूटने फूटने को अपक्षय कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे लिखा है कृपया पृष्ठ पलटिए, तो आपको पृष्ठ पलटना है।
यहाँ पे हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है ये भी निश्चित उत्तरी का है। अमोनियम सल्फेट का लगातार प्रयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है, आपको बताना है अमोनियम सल्फेट। अब आप जानते हो कि अमोनियम सल्फेट जो है हमारा ये नत्रजनधारी उर्वरक है। इसमें जो नाइट्रोजन पाई जाती है 20.6% नाइट्रोजन पाई जाती है, 20.6%। अगर इसका हम लगातार प्रयोग करेंगे तो मृदा हमारी अम्लीय हो जाती है। मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, आपको बताना है कौन सी शैवाल हमारी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो आप जानते होंगे बॉटनी में पढ़ा होगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं और साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इसका जो यही है सही आंसर है। अगर इसके उदाहरण पूछे तो नास्टाक एनाबीना। फिर अब हमारे क्वेश्चन है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें हमारा जो सातवां क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण के कृषि से संबंधित दो स्रोत। मृदा प्रदूषण जो हमारा है कृषि से संबंधित दो स्रोत लिखना है। तो आइए फर्स्ट में बताता हूँ। तो फर्स्ट में है रासायनिक खादों का प्रयोग और जो हमारा सेकंड है कीटनाशकों का प्रयोग। रासायनिक खादों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डीएपी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को आपको बताना है। तो डीएपी में आप जानते होंगे दो पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर नाइट्रोजन की बात करें कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो नाइट्रोजन आप जानते होंगे 18% पाया जाता है। अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस 46% पाया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सनई और ढैंचा से प्रति हेक्टेयर कितनी नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है, आपको बताना है सनई और ढैंचा से नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर कितनी प्राप्त हो जाती है। तो 30 से 35% नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। अगर बात करें सनई और ढैंचा को उगाकर कितने दिनों में जोतते हैं खेत में, तो 7 से 8 सप्ताह में उगाकर खेत में मिला देते हैं। बुंदेलखंड की मृदाओं के नाम। और फिर कह रहा है 11वें क्वेश्चन में चने की दो प्रजातियां। चने की ये काबुली चने की दो प्रजातियां आपको याद ही होनी चाहिए। तो काबुली चने की जो प्रजातियां हैं K3 K4 सदाबहार पूसा चमत्कार। आइए अब देखते हैं हमारे पास जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ये तो यहाँ पर बताना बहुत ही वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास लघु उत्तरीय क्वेश्चन में प्रश्न आए हुए हैं आलू की खेती से आया है। आलू की खेती का वर्णन करना है आपको। तो ये जो हमारे पास भाग दिए इनके अंतर्गत हमको खेती का वर्णन करना है, प्रजातियां लिखना है और बीज बोने के समय बीज दर लिखना है और खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर और उपज। अगर आप लोग चाहते हो गेहूं की आलू की खेती पर वीडियो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। तो मैं प्रजातियां अगर आप लोग कुफरी, कुफरी जानते होगे शिमला में कुफरी जगह है, वहाँ से जो प्रजाति आलू की प्रजाति निकलती है उसको कुफरी के नाम से देते हैं। जैसे कुफरी सिंदूरी, कुफरी बहार, कुफरी सदाबहार, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कणों के आकार के अनुसार मृदाओं का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग की मृदा की विशेषता संक्षेप में लिखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जैविक खाद और उर्वरकों में अंतर स्पष्ट करते हुए प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। आपको बताना है जो जैविक खाद और रासायनिक, जैविक खाद या उर्वरक या रासायनिक खाद या जैविक खाद में उर्वरक आपको अंतर लिखना और एक का एक एक उदाहरण देना है। आइए देखते हैं। हमारे पास 3 ही क्वेश्चन दिए थे लघु उत्तरी के, अब दीर्घ उत्तरी आ जाते हैं। ये 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आपसे कह रहा है प्रश्न के सामने अंक सम्मुख निर्धारित हैं। तो आपके देख सकते हैं ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे, 4 नंबर के। अब जो हमारे पास दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आते हैं ये 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं। जो हमारे दीर्घ उत्तरी में प्रश्न आया है, इस देश में प्रमुख रूप से गन्ने गन्ना पैदा करने वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं। इस प्रदेश में गन्ने की खेती का विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है, गन्ने की खेती का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। और जो हमारे पास अथवा करके क्वेश्चन आया है, अथवा करके ये हमारे पास अमेरिकन एवं देसी कपास में क्या अंतर है, अमेरिकन और देसी कपास में क्या अंतर है और अमेरिकन कपास की खेती का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है आपको। जो हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक खादों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनके प्रयोग की विधि भी लिखिए। रासायनिक खादों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनको कैसे हमको प्रयोग करना है वो भी आपको लिखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, मृदा संरक्षण की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं ये बताना है और मृदा संरक्षण की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन करना है। फिर अथवा करके दिया है पर्यावरण पर कीटनाशकों के अनियंत्रित प्रयोग से क्या क्या हानियां होती हैं और इनके प्रयोग में कौन कौन सी
सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। ये आपको आपको यहीं तक ही पेपर दिया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।